बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सभी को जय श्री राम। अनुराग की रामायण में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड के सबसे लास्ट वाले छंद में क्या लिखा हुआ है? रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनई जे गावई कले मल मनोमल दोए बिनु श्रम राम धाम सिधावई सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर युर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री रामचंद्र जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या कहें। अब यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात, परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने इसी छंद को देखकर एक बहुत ही सुंदर बात कही है। जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार के अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री रामचंद्र जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं तो उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। यही पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी कहते हैं कि यदि आपके घर में ग्रह कलेश है, यदि आपके घर में विवेक का अभाव है, यदि आपके घर में अनेकानेक परेशानियां हैं, आप उन परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आपको इस नव वर्ष में यह एक संकल्प ले लेना है कि हम प्रतिदिन 7 या 5 चौपाई नियम पूर्वक पढ़ेंगे और उनको अर्थ सहित हृदय में धारण करके उन पर चलने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही भगवान श्री रामचंद्र जी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और आपके जितने भी विकार हैं, जितने भी आपके घर में क्लेश इत्यादि जो भी चीजें हैं, उनको भगवान श्री रामचंद्र जी हर लेंगे। यह निश्चित है। हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा से यह सभी लोगों को करना चाहिए और श्री रामचरितमानस श्री रामायण बड़ी ही उत्तम है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसकी एक आधी चौपाई को भी यदि कोई पढ़ लेगा तो उस पर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा निश्चित ही बरसने लगती है। ऐसा प्रमाण है, निश्चित है। जय श्री राम।